मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी संसद में आज हंगामा जारी है। हंगामे की वजह से दोनों सदनों को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। दोबारा सदन शुरू होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को आगे सस्पेंड कर दिया गया। यहां आपको बता दें कि संजय सिंह जो आप सांसद हैं, उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे सत्र के लिए उन्हें सस्पेंड किया गया है। इस हंगामे के दौरान बार बार सभापति के आदेश की अवमानना को लेकर यह कदम उठाया गया और उन्हें राज्यसभा से पूरे सदन के पूरा जो टेन्योर है, जब तक ये सदन चलेगी तब तक उन्हें इजाजत नहीं होगी अंदर आकर इसमें भाग लेने की। 2 बजे तक के लिए दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। यहां आपको बता दें कि बार बार सभापति के आदेश की अवमानना को लेकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। आज भी जब यह कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामेदार रही। पहले कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की गई, फिर दोबारा हंगामा हुआ तो 2 बजे तक के लिए दोनों सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष की मांग है कि 267 के तहत यहां पर बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार नहीं है। यहां पर एक दूसरे पर हमलावर हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। जब से यह सदन की कार्रवाई शुरू हुई है हंगामेदार है, काम ना के बराबर हुआ है। तो यहां की अभी बड़ी खबर है, ऐसे में जो तलखी है सत्ता पक्ष और विपक्ष में वो लगता है और ऊपर जाएगी। Challenging the chair. You are challenging the chair. No. The House stands adjourned to meet at noon today. हम भी तैयार है। आओ प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट करो। आप बाहर प्रेस करते हो, अंदर करने में क्या गया? ये कर्टसी डिमांड है कि 140 करोड़ का नेता अगर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अंदर बैठे हैं, तो आप पहले यहाँ पर स्टेटमेंट दो, उस पर चर्चा होने दो, उसके बाद में हम लोग एक निर्णय लेंगे। सोनिया गांधी जी कहाँ हैं आप? प्रधानमंत्री ने जो पीड़ा और दुख और क्रोध व्यक्त किया मणिपुर पे, वैसे ही आप आकर के एक बार राजस्थान के अपने मंत्री के खिलाफ तो बोल दीजिए जो कहता है राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। इसलिए मैं बहुत पीड़ा में हूं और मैं चाहता हूं मेरे विपक्ष के लोगों, मणिपुर के भी बलात्कारियों को सजा दिलाओ। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और देश में कहीं भी हो, उनको भी सजा दिलाओ। और संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। हिमांशु शेखर मिश्रा हैं इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, हुआ क्या, विस्तार से बता दें और आगे अब क्या रणनीति होगी विपक्ष की और खास करके आम आदमी पार्टी की? देखिए, जो टकराव है राज्यसभा में वो बढ़ता जा रहा है। पिछले थर्सडे और फ्राइडे को हमने देखा कि लगातार विपक्ष के सांसद मांग करते रहे कि नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए। चेयरमैन तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं चल सकी। और आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो 27 विपक्ष के सांसदों ने नियम 267 के तहत नोटिस दिया था, जिसमें सदन की तय कार्रवाई को रोककर चर्चा का प्रावधान है। लेकिन 11 बजे चेयरमैन ने कहा कि मेरे पास 11 ऐसे नोटिस भी आए हैं बीजेपी के सांसदों की तरफ से, जिसमें यह मांग की गई है कि अलग अलग मुद्दों पर नियम 176 के तहत चर्चा कराई जाए, जिसको लेकर फिर से हंगामा हुआ और कार्रवाई 12 बजे रोकी गई। हुआ ये कि 12 बजे जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के कई सांसद लगातार ये मांग करते रहे कि उन्होंने जो नोटिस दिया है उस पर चेयरमैन को फैसला करना चाहिए और उनके जो अपने मसले हैं, जो मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, उसे मौका दिया जाए। लेकिन चेयरमैन ने उनकी बात नहीं सुनी और जो प्रश्नकाल था वो शुरू हो गया। और उस वक्त जो जल संसाधन मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, वो अपने अलग अलग सांसदों के सवालों का जवाब देने लगे, जिसके बाद विपक्ष के कुछ सांसदों ने हंगामा किया और बाद में संजय सिंह वेल में गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू की, जिसके बाद पहले चेयरमैन ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुके और उन्हें कहा गया कि वो सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसके बाद पीयूष गोयल जो लीडर ऑफ द हाउस है राज्यसभा में, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखिए इस तरह का बर्ताव किसी भी सांसद का सही नहीं है और इस मामले में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जिसके बाद चेयरमैन ने कहा कि मैं तत्काल प्रभाव से संजय सिंह को मॉनसून सत्र के बची हुई अवधि के लिए सस्पेंड करने का ऐलान करता हूं, जिसके बाद संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे लगता है कि देखिए इस पूरे मसले पर जो टकराव है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और संजय सिंह को जिस परिस्थिति में सस्पेंड किया गया है, अब जो बची हुई बाकी अवधि है मॉनसून सत्र के, उससे बहुत साफ है कि चेयरमैन ने एक बहुत सख्त मैसेज दिया है विपक्षी सांसदों को, जो लगातार पिछले 3 दिनों से पिछले गुरुवार और शुक्रवार के साथ साथ सोमवार को लगातार जो 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं सदन में, कि आने वाले समय में अगर उन्होंने भी सदन की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की तो चेयरमैन सख्त फैसला कर सकते हैं। ये मैसेज उन्होंने दिया है। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस वक्त पर जिस परिस्थिति में चेयरमैन ने सस्पेंड किया है संजय सिंह को, उससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो टकराव है शारिक, वो और बढ़ सकता है। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट करके सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, मणिपुर के घटनाक्रम पर एक बयान दें और उसके बाद नियम 267 के तहत चर्चा कराई जाए, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है और सबको बोलने का मौका मिलता है। तो ये शर्त कांग्रेस के अध्यक्ष जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर सरकार के सामने रखा है। सरकार झुकने को, मानने को तैयार नहीं है और इसकी वजह से जो टकराव अभी 12 बजे दिखा है, मुझे लगता है उसका असर बाकी सदन की जो बची हुई अवधि है उस पर पड़ेगा। शारिक, यहां पर परेशानी क्या है? यहां पर मैं ये समझना चाह रहा था हिमांशु कि मणिपुर में जो कुछ घटा वो पूरे देश के लिए शर्म की बात है और अगर उस पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर उसमें अगर ज्यादा वक्त दिया जाए चर्चा को तो यह बेहतर ही रहेगा कि वहां की तस्वीर साफ होगी और शायद वहां जिन परेशानियों और तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं उस पर भी लोगों का ध्यान जाए। देखिए शारिक, नियमों को समझना जरूरी होगा इस विषय को समझने के लिए। देखिए सरकार अपनी तरफ से ये चाहती है कि 176 जो नियम है उसके तहत एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो, जिसमें सीमित अवधि की चर्चा होती है और उसमें उसके तहत वोटिंग का प्रावधान नहीं है। लेकिन जो नियम 267 है वो बहुत साफ तौर पर यह कहता है कि कोई भी सांसद अगर सदन की कार्रवाई एक दिन शुरू होने से पहले अगर एक नोटिस देता है रूल 267 के तहत, तो उसमें यह प्रावधान है कि जो अलग अलग नियमों के तहत उस दिन का कार्यक्रम संसद का तय किया गया है उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और उसके बाद रूल 167 के तहत एक नया मोशन मूव किया जाए जिसमें वो मणिपुर पर चर्चा चाहते हैं। उसमें मुश्किल ये है कि जब भी एक मोशन या प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है तो उस पर वोटिंग अनिवार्य होता है। सरकार के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है राज्यसभा में और वो जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई दल हैं उनके समर्थन पर निर्भर है और सरकार नहीं चाहती कि ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा हो जिसके अंत में वोटिंग हो, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके पास स्पष्ट बहुमत पेपर पर नहीं है राज्यसभा में। इसलिए सरकार नियम 267 के तहत चर्चा से बचना चाहती है। शारिक, शुक्रिया हिमांशु इसको विस्तार से समझाने के लिए। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, चेयरमैन क्या कह रहे हैं, आइए वो सुनते हैं। श्री संजय सिंह be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. If the House approves it, Shri Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. तो यहां आप सुन रहे थे जब इस बात की घोषणा की गई कि संजय सिंह जो बार बार बात नहीं मान रहे थे, अवमानना कर रहे थे, उन्हें पूरे इस सत्र के लिए सदन से यानी राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया।